नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम द्वार में। 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए शुरू करते हैं 12 जून 2020 के हिंदी करंट अफेयर्स। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया गया है। और इसके ऑप्शन है 9.5%, 6.5%, 7.2%, 3.2%। और इसका सही उत्तर है 9.5%। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। फिच रेटिंग्स के मुताबिक 2020-21 में भारत की जीडीपी में 5% की गिरावट आ सकती है, मगर अगले वित्त वर्ष में 9.5% वृद्धि का भी अनुमान है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार का अनुमान जताया है। एजेंसी ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में कोरोना वायरस महामारी के कारण आई गिरावट के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज़ी से वापसी करेगी। हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमज़ोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की ज़रूरत है। बढ़ते हैं आज के दूसरे करंट अफेयर्स की तरफ। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है। और इसको ऑप्शन है 720, 625, 674 और 900। और इसका सही उत्तर है 674। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। गुजरात के गिर वन क्षेत्र में पाए जाने वाले इन शेरों की संख्या में इजाफा हुआ है और अब राज्य में इनकी संख्या बढ़कर 674 हो गई है। वन विभाग की तरफ से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सौराष्ट्र के सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, राजकोट, जूनागढ़, पोरबंदर, जामनगर, बोटाद, मोरबी और सुरेंद्रनगर जिलों में फैले गिर जंगल में 161 नर, 260 मादा, 45 अवयस्क नर व 49 अवयस्क मादा शेर पाए गए। वन में 137 शावक भी मौजूद है। इनके अतिरिक्त 22 ऐसे शेर मौजूद है जिनका सटीक आकलन नहीं किया जा सका है। बढ़ते हैं आज के तीसरे करंट अफेयर्स की तरफ। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। और इसके ऑप्शन है कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। और इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए फीस बढ़ाने पर भी रोक लगा दी गई है। यह निर्णय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा कई अभिभावकों की शिकायतों के बाद लिया गया। हमारे चैनल एग्ज़ाम द्वार पे आपको लूसेंट का निचोड़ 1000 क्वेश्चन का वीडियो अभी उपलब्ध है। आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप वो वीडियो देख सकते हैं। पूरा निचोड़ है उसमें जीके का 1000 क्वेश्चन का। पार्ट 1 में 500 क्वेश्चन, पार्ट 2 में 500 क्वेश्चन। अगर ये आप पूरा क्वेश्चन 2 बार 3 बार अगर वीडियो देख लेते हैं या सुन लेते हैं तो आपका कंठस्थ हो जाएगा और सारे एग्जाम में काम आएंगे। क्योंकि जो भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसके अलावा मैथ्स के वीडियोज़ हैं, डेली कंटेंट और अदर 50-50 जीके है, रीजनिंग के वीडियोज उपलब्ध है। तो हमारे चैनल को अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं आज का चौथा करंट अफेयर्स की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है। और इसके ऑप्शन है मीराबाई चानू, पूनम यादव, संगीता चानू, राखी हल्दर। और इसका सही उत्तर है संगीता चानू। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF ने भारतीय भारोत्तोलक संगीता चानू के खिलाफ लगाए गए डोपिंग के आरोपों को उनके नमूने में एकरूपता नहीं पाए जाने के कारण खारिज कर दिया। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता इस खिलाड़ी ने माफ़ी मांगने और मुआवजा देने की मांग की है। यह फैसला IWF ने विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी की सिफारिशों के आधार पर किया है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप मोर क्रॉप, हर बूंद से ज़्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है। और इसके ऑप्शन है 4000 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए। और इसका सही उत्तर है
4,000 करोड़ रुपए। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। सिंचाई योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को ऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर को दी गई है। इसका लक्ष्य ड्रिप व छिड़काव के जरिए सिंचाई की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से किसानों को कम पानी में ज़्यादा खेत की सिंचाई करने में सक्षम बनाना है। लघु सिंचाई माइक्रो इरिगेशन की इन तकनीकों से न केवल पानी की बचत होती है बल्कि उर्वरक और श्रम भी कम लगता है। यह तकनीक अन्य लागत में भी कटौती करने में मददगार है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? और इसका ऑप्शन है 2,950 करोड़ रुपये, 3,950 करोड़ रुपये, 1,950 करोड़ रुपये, 1,050 करोड़ रुपये। और इसका सही उत्तर है 1,950 करोड़ रुपये। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को 1,950 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह ऋण राशि राज्य में कोविड-19 स्थिति से निपटने एवं विकासात्मक कार्यों के लिए दी गई है। पश्चिम बंगाल सरकार 1,950 करोड़ रुपये की कुल राशि में से 850 करोड़ रुपये विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च करेगी, जबकि शेष 1,100 करोड़ रुपये औद्योगिक अवसंरचना तैयार करने के लिए खर्च किए जाएंगे। आइए देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? और इसका ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, चीन, पाकिस्तान। और इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। सयोध्यता नाम की इस पहल की शुरुआत करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जुनैद अहमद ने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण का मुकाबला करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल कर रही है। इस बीच देश में कोरोना के संक्रमित लोगों की संख्या 71,000 पार कर गई है, जबकि इससे अब तक 975 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते हैं आज के अगले करंट अफेयर्स की तरफ। मर्सर के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्नलिखित में से कौन है? और इसका ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ। और इसका सही उत्तर है मुंबई। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। मर्सर के वर्ष 2020 रहन सहन की लागत कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रवासियों के लिए मुंबई विश्व में 60वां सबसे महंगा शहर है, जबकि एशिया में यह 19वें स्थान पर है। सर्वे के अनुसार भारतीय शहरों में मुंबई सबसे महंगा शहर है। इसके बाद नई दिल्ली विश्व स्तर पर 101वां और चेन्नई विश्व स्तर पर 143वें रैंक पे है। सर्वे में कहा गया कि बेंगलुरु 171 और कोलकाता 185 रैंक में सबसे कम खर्चीले भारतीय शहर है। बढ़ते हैं आज के 9वें करंट अफेयर्स की तरफ। किस देश के मानव रहित समरसीबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है? और इसके ऑप्शन है नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और इसका सही उत्तर है चीन। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। चीन के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है। सबमर्सिबल गहरे पानी के भीतर जा सकने एक मशीन होती है जिसका इस्तेमाल प्रायः वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। चीन के सबमर्सिबल हाइडू-1 ने प्रशांत महासागर के भीतर स्थित विश्व के सबसे गहरे क्षेत्र मरियाना ट्रेंच तक पहुंचने में का कीर्तिमान बनाया है। और आइए जानते हैं आज का 10वां और अंतिम करंट अफेयर्स। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोलने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? और इसके ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। और इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। आइए जानते हैं इसकी व्याख्या। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनकी कुशलता और दक्षता के अनुसार कार्य दिलाने के लिए रोजगार सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। इसमें सभी प्रवासी मजदूरों का पंजीयन किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पोर्टल पर 7,30,000 प्रवासी श्रमिकों और 5,79,000 उनके परिवारों के सदस्यों को पंजीयन किया जा चुका है। पोर्टल पर 5,240 ऐसे लोगों का पंजीयन किया गया है जो इन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने समस्त प्रवासी मजदूरों का सर्वे पूरा कर लिया है। और इसी के साथ 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स यहीं ख़त्म होते हैं। 13 जून को हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमारे वीडियोज़ को आप देखिए।
उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय।